दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत अपनी धर्म, संस्कृति और आस्था के लिए प्रसिद्ध है। भारत के कई धार्मिक स्थान भी हैं, लेकिन जब बात शिव के बारे में आते हैं तो थोड़ा अलग बन जाता है। देश भर में अनगिनत शिव मंदिर हैं, लेकिन सबसे पहले जो दिमाग में आते हैं वो है भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। कहा जाता है कि भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। और ये ज्योतिर्लिंग में से एक है केदारनाथ। मंदाकिनी नदी, घने हरे जंगल और बर्फ की चोटियों ने यहां आने वाले सभी भक्तों को मोहित कर देता है। इस स्थान को उनके धार्मिक विश्वास के लिए विशेष महत्व है। इसके अलावा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके रहस्य आज भी कोई नहीं खोल पाया है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ से जुड़े इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं और ये कैसे 400 साल तक बर्फ के नीचे लेटा हुआ है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए केदारनाथ के दर्शन करते हैं। असल में दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और ये 4 धामों में से भी एक हैं। ये मंदिर यहाँ की जलवायु के आधार पर अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है। इस मंदिर का निर्माण पंक्तियों में किया गया है। इस केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक तथ्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 400 साल तक बर्फ से ढके रहने पर भी इस केदारनाथ मंदिर की रक्षा की गई। 13वीं से 17वीं सदी तक यानी करीब 400 साल तक यहां एक छोटा हिमयुग आया था, जहां हिमालय का एक बड़ा हिस्सा बर्फ के नीचे दब गया था। वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन और जियोलॉजी शोधकर्ताओं ने कहा कि केदारनाथ मंदिर को 400 साल तक बर्फ से ढके रहने के बावजूद कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बर्फ के नीचे पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन जब बर्फ चली गई तो इस मंदिर की दीवारों पर इसके निशान देखे जा सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने इन स्थानों पर कई परीक्षण किए हैं और इसके ऊपर उनका दावा है कि यह मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये निशान आज भी इस मंदिर की दीवारों पर, पत्थरों पर देखे जा सकते हैं और ये धब्बे ग्लेशियर के घर्षण के कारण होते हैं। ग्लेशियर हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान रहता है। ये बस चलता है, अपने वजन से नहीं, नतीजतन ये उसके सामने किसी भी चीज के खिलाफ रगड़ता है। और जब ये मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा तो एक बार सोचिए कि इस मंदिर को बर्फ से कितना रगड़ा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस धब्बे को मंदिर के अंदर भी देखा जा सकता है। बाहरी दीवारों पर भी धब्बे देखे जा सकते हैं और मंदिर के अंदर के पत्थर चिकने हैं और ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें पॉलिश किया गया हो। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ क्षेत्र की ग्लाइकोनोमेट्रिक रेटिंग भी की। ग्लाइकोनोमेट्रिक रेटिंग चट्टानों और ग्लेशियरों की मदद से जगह की उम्र का अनुमान लगाने की एक विधि है और इस ग्लाइकोनोमेट्रिक रेटिंग टेस्ट से पता चलता है कि इस छोटे हिमयुग के दौरान केदारनाथ क्षेत्र में ग्लेशियरों का निर्माण 14वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था। यदि ये मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे ढका है और इसे ग्लेशियरों के घर्षण के साथ सहन किया जाएगा तो मानना पड़ेगा कि इस मंदिर की निर्माण तकनीक बहुत उन्नत थी। शायद ये बहुत अच्छी तरह से देखा गया था कि ये मंदिर कभी ना कभी बर्फ के नीचे दब सकता है। केदार घाटी, केदारनाथ मंदिर और धाम 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ है और दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खारच कुंड है और दूसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इतना ही नहीं, यहां 3 पहाड़ के साथ साथ 5 नदियों का संगम स्थल भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, खीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी, इन 5 नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस क्षेत्र में केवल मंदाकिनी ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यहां ठंड का मौसम गंभीर होता है और बारिश का मौसम भारी होता है।
मंदिर का निर्माण सन 1076 से 1099 तक मालवाडर के राजा भोज इस मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने निर्माण किया था। वर्तमान में यह कहा जाता है कि एक और मंदिर केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वो मंदिर समय के साथ खो जाता है। लेकिन गढ़वाल रिसर्च सेंटर के अनुसार मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था, यानी इस मंदिर का निर्माण छोटे हिमयुग काल से पहले हुआ था। कितना ऊंचा है केदारनाथ मंदिर? 85 फीट और 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है ये केदारनाथ मंदिर। ये मंदिर समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी है और इसकी दीवारों का निर्माण मजबूत पत्थर से किया गया है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। भारतीय विज्ञान में डॉक्टर अर्चितोपाल के अनुसार यह मंदिर बहुत ही मजबूत मंदिर है। इस मंदिर की छत केवल एक पत्थर से बनी है और यह बात बड़ी अजीब है कि इतने ऊंचे मंदिर के सिर पर इतना भारी पत्थर कैसे रखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मंदिर को बनाने में इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में हम सभी जानते हैं। इस आपदा के कारण सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली गई, हजारों घर तबाह हो गए। केदारनाथ और उसका क्षेत्र दोनों ही इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित थे, लेकिन इस आपदा के कारण भी मंदिर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि पानी के बहाव को रोकने के लिए मंदिर के सामने एक पत्थर आया और इस तरह भगवान शिव का ये मंदिर बच गया। और ये महान वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है कि भयानक आपदा के बावजूद इस मंदिर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं हुआ। इस मंदिर का चूरा लोहे के स्तंभों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि यह अभी भी उसी तरह खड़ा है। और मंदिर की एक और खासियत यह है कि मंदिर उत्तर दक्षिण की ओर है। आमतौर पर इसका मुख्य द्वार मंदिर के पूर्व या पश्चिम दिशा में होता है, लेकिन इस मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है, जो वास्तव में दुर्लभ है। दोस्तों, क्या आप कभी केदारनाथ मंदिर गए हैं? यदि आप गए हैं तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप इस मंदिर के रहस्य के बारे में क्या कहते हैं। और ऐसे अजीबोगरीब और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके आगे वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।